मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लक्ष्मण मूर्छा एवं राम विलाप क्लास 12 के द्वितीय काव्यांश की व्याख्या करेंगे, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ये बात सबको पता है, लेकिन अगर हम इसके भाषा सौंदर्य की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। इसका भाषा सौंदर्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, करुण रस का प्रयोग किया गया है, साथ ही इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा और विरोधाभास जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब हम इस काव्यांश की व्याख्या करते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बान रनिकर, आई गयऊँ हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। जैसा कि पहले काव्यांश की जब हमने व्याख्या की थी तो उसमें पूरी बात स्पष्ट रूप से पता हो गई थी कि मेघनाद द्वारा जब शक्ति बाण चलाया गया तो लक्ष्मण उस मूर्छित हो गए थे, और लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम एकदम व्याकुल हो उठे थे। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्रभु यानी प्रभु श्री राम प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों का जो समूह था वो व्याकुल हो गया। आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस, और इतने में ही हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी का जो प्रवेश हुआ वो ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। अभी कैसा वहाँ पे जो दृश्य था वो कैसा था, एकदम दुख का था। वहाँ पे विलाप हो रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी, सब रो रहे थे। प्रभु श्री राम रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी के आते ही सबके मन में क्या हुआ, एक आशा की किरण जागी, एक जोश आ गया। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस में वीर रस आ गया है। तो ये स्पष्ट हुई लाइनें। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो गया, और इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। हर्षि राम भेटऊँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान और कृतज्ञ हैं। हनुमान जी को देखकर जैसे ही हनुमान जी आते हैं, श्री राम जी प्रसन्न होकर उनसे क्या करते हैं, गले मिलते हैं, और उनके आने पर, संजीवनी बूटी लाने पर प्रभु बहुत ही उनके लिए कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। तुरत बैद तब कीन्ह उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत वैद्य ने उपचार करना शुरू कर दिया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटऊँ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। प्रभु अपने भाई को हृदय से लगाकर गले मिले, और ये सब देखकर वहाँ पर जितना भी भालू और बंदरों का समूह था हर्षित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जहीं विधि तबहि ताहि लहि आवा। हनुमान जी पुनः वैद्य जी को वहीं पहुँचाया, उसी तरह पहुँचाए आते हैं जैसे वो उन्हें लाए थे। ये वृत्तांत दशानन सुनऊँ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊँ। अब ये पूरा वृत्तांत जब दशानन ने सुना तो वो बहुत दुखी हो गया, और मारे दुख के कारण उसने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। और व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास आता है और तरह तरह के जतन करके उसे जगाता है। जागा निशिचर देखहीं कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा।
और जब कुंभकर्ण जगता है तो वो देखने में कैसा लगता है? जैसे काल ने उसका शरीर धारण कर लिया हो, इतना भयानक वो लगता है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण अपने भाई से पूछता है कि तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तब वो अभिमानी रावण सारी कथा सुनाता है कि वो किस प्रकार से सीता को हर लाया था। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सिर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख कड़वी जवान वाले, देव शत्रु मनुष्य भक्षक भारी योद्धा, बड़े पेट वाले राक्षस, अतिकाय अकंपन महोदर, इन सब को सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। इन सबको वानरों ने मार डाला। सुनी दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी सब, सठ चाहत कल्याण। ये सुनकर कुंभकर्ण बिलख पड़ता है, दुख से एकदम बिलख पड़ता है, रो पड़ता है। वो कहता है दसकंधर से, यानी कि दशानन रावण से, कि जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कि जगदम्बा जननी सीता की बात हो रही है यहाँ पे। जगदम्बा जननी को हर आने के बाद, उनका हरण कर लेने के बाद, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा द्वितीय काव्यांश लक्ष्मण मूर्छा एवं राम विलाप की व्याख्या थी। और इसका मैंने तुम्हें काव्य सौंदर्य पहले ही बता दिया है। अवधी भाषा में इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा, उपमा और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा पूरा काव्यांश करुण रस में लिखा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक ये वीडियो तुम लोग 2 बार इसको देखोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये पूरा काव्यांश, इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।